नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और हमने यह व्यवसाय चुन भी लिया है दोस्तों। लेकिन व्यवसाय चुनने के बाद असल में इस व्यवसाय की शुरुआत कब और कहां से करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। और ऐसे में मेरा मुर्गी पालक भाई बेरोजगार युवा सोचता है कि व्यवसाय का तो हमने चुनाव कर दिया है, लेकिन इस व्यवसाय की शुरुआत कहां से करें, व्यवसाय की शुरुआत कैसी करें और किस तरह से व्यवसाय की शुरुआत करें कि जिससे हमें होने वाला लॉस हमें वहां पर दिखाई ना दे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि सफल मुर्गी पालन की शुरुआत करते हुए कौन से वह बिंदु है कि जिन्हें हमें ध्यान में रख के व्यवसाय की शुरुआत करनी होगी। और आपको मुर्गी पालन का कुछ भी पता नहीं होगा तो आज का यह वीडियो आपका ज्ञान वर्धन करेगा, जिससे कि जो मेरा मुर्गी पालक भाई व्यवसाय शुरू करने से पहले वहां दिक्कत में आता है कि व्यवसाय की शुरुआत कहां से करूं, व्यवसाय की शुरुआत कब करूं, व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिससे मेरा लॉस कभी ना हो। तो दोस्तों, आपको भी यह बातें जाननी हो तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखने के बाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर इसे एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे किसान भाई मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे वीडियो की लिंक उनको शेयर करके भेज सकते हैं। और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की दाईं तरफ निचले साइड को आकर जो लाल निशान दिखता है आपको उसको टच कर दीजिए। उसको टच करने के बाद बगल में कलर चेंज होके घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आपको हर आने वाला वीडियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके मन में कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या, आपत्ति या सवाल हो तो बेझिझक बेफिक्री से मुझ तक भेजते रहिए। आपके सवालों के जवाब अगले वीडियोस में दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय दुनिया का इकलौता व्यवसाय बन चुका है कि पिछले कुछ सालों में, आने वाले दशकों में या सदियों में दोस्तों जो व्यवसाय इकलौता बन चुका है कि जो व्यवसाय मार्केट के लिए बेहतरीन है, जो व्यवसाय हर मुर्गी पालक भाई की उम्र कितनी भी हो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए दोस्तों, इस व्यवसाय का चुनाव तो कर लिया है, लेकिन इस व्यवसाय में मार्केट भी अच्छी होते हुए शुरुआत कहां से करनी चाहिए, इस समस्या का अभी सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि सभी बातें प्लानिंग से होनी चाहिए। आपको मुर्गियों में जो जो मुख्य बातें हैं वह पहले सीख लेनी है दोस्तों, और वैसे कुछ बातें हम अनुभव के द्वारा सीख लेंगे दोस्तों। लेकिन पहले आपको मुर्गियों पे जितना टीकाकरण है दोस्तों वह बातें असल में जान कर लेनी पड़ेंगी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात कि प्लानिंग करिए कि आपको कितनी मुर्गियों के साथ शुरुआत करनी है, आगे चल के आपको कितना बड़ा फार्म करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है प्लानिंग में कि मुझे इतना बड़ा फार्म करना है, और उसमें सबसे पहली बात आती है दोस्तों वहां पर जगह की निश्चिति। आप कहां रहते हैं, आपके पास जगह कितनी है, आपके पास समय कितना है, यह दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अनुसार आप कितनी बड़ी जगह दे सकते हैं उस पे सभी बातें डिपेंड है दोस्तों, और उस पे ही हम शेड बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए जगह की निश्चिति सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है दोस्तों। पहले जगह की निश्चिति करोगे तो ही आप सफल मुर्गी पालन की शुरुआत करने के लिए पहली स्टेप फॉरवर्ड कर सकोगे। तो पहले जगह की निश्चिति कर लीजिए।
उसके बाद दोस्तों जगह की निश्चिति होने के बाद सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट है, आपको क्या ध्यान में रखना है? तो ध्यान में आपको यह बात रखनी है कि जगह तो आपने निश्चित कर ली, लेकिन जगह निश्चित करने के बाद आपको उस जगह के 20% वहां पर पैक शेड बनाना है। यानी कि आपके पास वहां पर दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट जगह हो तो 200 स्क्वायर फीट का शेड वहां पर पैक होना चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों आपके पास अगर 10 गुंठा जमीन यानी वहां पर 25% एकड़ की अगर जमीन हो तो उसकी 20% पैक शेड, और शेड ऐसा बनाइए दोस्तों कि उस शेड में पर भी परिंदा मार ना सके, अंदरी बाहरी ऊपरी नीचे से आने वाले हर दुश्मन का तोड़ आप निकाल सके दोस्तों, इस तरह से। और जहां पर बिजली की व्यवस्था हो ऐसा पैक शेड बनाइए, और रात के वक्त पर इन मुर्गियों को निश्चिंत वहां पर रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों आधा बंद जो शेड कहते हैं कि सामने की जगह पर आपको 80% जगह में 6 से लेकर 7 फीट ऊंचाई तक जाली खींचनी है दोस्तों, और उसके अंदर आपको वहां पर दोस्तों सहजन के पौधे, अमरूद के पौधे, या दोस्तों आप वहां पर जो दूसरे किस्में हैं उनके पौधे लगा सकते हो। पौधे चाहिए छांव के लिए, पौधे चाहिए फीड के लिए, पौधे चाहिए वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई के लिए, पौधे चाहिए अलग से होने वाले इनकम के लिए दोस्तों। इसके अनुसार आपको पौधे लगाकर लेने हैं। लेकिन अभी जो माह चालू है, मार्च माह हो, अप्रैल माह हो या मई माह, इन 3 माह में दोस्तों सहजन का पौधा हो, अमरूद का पौधा हो, इनके जो पौधे हैं वह जमीन में नहीं लग सकते दोस्तों, इनकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। जून से लेकर फरवरी महीने तक आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी के जो 2 से लेकर 3 माह है इनमें आप कृपया जो है दोस्तों यहाँ पर सहजन का पौधा हो या अमरूद का पौधा ना लगाइए। तो यह करने के बाद दोस्तों आपका पहला काम हो गया दोस्तों कि चलो आपने शेड बना लिया, एक मजबूत, एक बहुत बढ़िया शेड, और उसमें आपने आधा पैक कर दिया और आधा आपका ओपन शेड है दोस्तों, फ्री रेंज में मुर्गियां घूम सकती है। 20% का पैक शेड, 80% का वहां पर खुला शेड। तो इसके अनुसार आपकी शेड की रचना होने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि चलो हमने तो शेड बना लिया, लेकिन शेड में हमें लानी पड़ेंगी मुर्गियां। तो दोस्तों पहले आपको किस्म चुननी है कि आपको कौन सी ब्रीड वहां पर डालनी है। अगर आपका कहना है RIR, FFG, सोनाली, DP क्रॉस या उन सरी की जैसे कि कड़कनाथ, प्योर देसी या दोस्तों अलग मुर्गियां, तो इनमें से पहले ब्रीड चुन लीजिए। ब्रीड चुनने के बाद मुर्गी से शुरुआत करनी है या वहां पर चूजों से। दोस्तों टीकाकरण होने वाले आपको चूजे अगर मिलते हैं तो वहां पर चूजे से शुरुआत कीजिए, नहीं तो आप मुर्गियों से शुरुआत करके हैचरी मशीन से यानी चूजे निकालने वाली मशीन की सहायता से भी दोस्तों चूजे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात सोचनी है कि देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय हो या मुर्गी पालन का व्यवसाय हो, वह डिगा होता है, वह टिका होता है, उसकी जो क्वालिटी है और जो किस्म आपके पास होती है उस पर दोस्तों। इसलिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि मुर्गी पालन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो व्यवसाय कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिए दोस्तों देसी मुर्गी की या देसी मुर्गी के चूजों की आप टीकाकरण जिनका हुआ है उनसे शुरुआत कर सकते हैं, और शुरुआत यहां से ही कीजिए। तीसरी बात दोस्तों, फीड का मैनेजमेंट सीख लीजिए। अगर आपको सफल मुर्गी पालन करना हो तो शुरुआती ही तौर पे आपको फीड की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, फीड का खर्चा घटाना पड़ेगा। और इसके लिए दोस्तों आपको हर बात सीखनी है। आपको हाइड्रोफोनिक सीखना है, BSF सीखना है, अजोला सीखना है, केचुआ खाद सीखना है, और इसके साथ दोस्तों आपके सामने जो फ्री रेंज की मुक्त संचार के लिए जगह छोड़ दी है दोस्तों, वहां पर भी आपको फीड के लिए अलग से वहां पर व्यवस्था करनी है दोस्तों। जो मेरा मुर्गी पालक भाई बाहरी जो फीड है उस पे आश्रित रहता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन आप आपके घर में मकई हो, वहां पर गेहूं हो, चावल, बाजरा या दूसरा कोई वहां पर दोस्तों फीड, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत वहां पर लेयर का फीड दे दिया जाए, और होटल, हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट, वहां पर तरकारी मंडी में मिलने वाली सब्जी, इन सरी के अलग अलग किस्में खुद के दिमाग से उपजाऊ वहां पर जो कंसेप्ट है निकालकर आप कौन से भी मार्ग से जाइए, लेकिन 80% तक फीड का खर्चा घटाइए। जब तक आपका 80% का फीड का खर्चा नहीं घटेगा दोस्तों, तब तक आप सफलता की आस छोड़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा अगर खर्चा किसी बात पे होता होगा तो दोस्तों उस बात का नाम है वहां पर फीड का खर्चा।
चौथा पॉइंट दोस्तों, चलो फीड का खर्चा भी घटा लिया हमने, शुरुआत तौर पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथा मुद्दा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट माने तो भी चलेगा। चलो देसी मुर्गी लाई, देसी चूजा लाया, लेकिन जब तक आपको मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां, उनके लक्षण आने से पहले क्या किया जाए, आने के बाद किस तरह से उपचार किया जाए, इसकी बारीक जानकारी नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए मुर्गी पालन के शुरुआत में मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां सीख लीजिए। आपको इंडियन मुर्गी पालन चैनल पे हर बीमारी का विस्तृत विश्लेषण लक्षणों के साथ दिया गया है, इसकी जानकारी भी लीजिए दोस्तों। इसलिए आपको पता चलेगा कि मुर्गी का जो वहां पर जो ऊपरी सतह होती है मुर्गे की, तो वो काली गिर गई या उसकी बीट हरी हो गई, उसका वेट लूज हो गया, अंडा नर्म देने लगी दोस्तों, तो रानीखेत हो चुका है। मुर्गी ने वहां पर सफेद जो है टॉयलेट कर दी है, बीट सफेद हो, वहां पर सांस लेने में तकलीफ हो, ऊपर मुंह देकर सांस वहां पर लिया जाती होगी दोस्तों, तो ये सीआरडी है। उसके बाद डायरिया यानी कि पतली बीट हो रही है और बहुत ज्यादा बीट हो रही है तो डायरिया है। और उसके साथ ही दोस्तों वहां पर समझ कर लीजिए कि माटा बीमारी जो है वह बीमारी क्यों होती है, और उसके साथ कोरेजा, लीवर पर आने वाली सूजन दोस्तों। अगर आप हर बीमारी सीखेंगे तो समय पर उन लक्षणों को देखकर इलाज कर सकोगे। और मेरा तो कहना है दोस्तों कि शुरुआती तौर पर आने वाली हर बीमारी अगर आपने सीख ली तो आपका लॉस 1% भी नहीं होगा और सफलता की शुरुआत भी वहीं से होगी दोस्तों। इसलिए आपसे विनती है कि डायरिया होने के बाद क्या देना चाहिए, रानीखेत, वहां पर सीआरडी, माटा बीमारी, कोराइजा हो, इन सभी का नॉलेज लीजिए। हमारे इंडियन मुर्गी पालन चैनल पे इनके मेडिसिन के साथ आपको वीडियोस दिए गए हैं, कृपया पिछले वीडियो भी देखते चलिए, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो दोस्तों इसके अनुसार अगर इन स्टेप को फॉलो करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सफलता आपके पैर चूमने के लिए लालायित हो जाएगी। और रही बात मार्केटिंग की दोस्तों, तो मार्केटिंग वहां पर जिले पर, उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग करते रहिए, दिक्कत की कोई बात नहीं है। देसी मुर्गी की मार्केट अपनी बनी बनाई है दोस्तों, लेकिन खुद का ब्रांड स्थापित करने के लिए क्वालिटी दीजिए, क्वांटिटी दीजिए, सर्विस दीजिए, यानी आपसे कोई भी नाराज नहीं होगा। तो 100% दोस्तों आने वाले सदियां, आने वाले दशक, आने वाले साल आपके बिजनेस के ही होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, मेहनत करते हैं कम और सपने देखते हैं बहुत बड़े। सपने उन्हें ही देखने का अधिकार है जिनके वहां पर दोस्तों हाथों में और पैरों में जान है दोस्तों। इसलिए आपके इस पे मेहनत के साथ साथ आपको प्लानिंग भी अख्तियार करनी है, तो ही आप सफल हो सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको आपके व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक और साथ ही में शुभकामनाएं। लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय को चुनने के बाद असल में व्यवसाय कहां से शुरू करें, यह आपके मन की दिक्कत होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं ताकि सफलता आपके पास आती रहे दोस्तों, आप सफलता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल कर दीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड आकर जो लाल निशान दिखता है उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटे आएंगे, उस घंटे को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़, आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।